न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी पर। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास हिंद महासागर में चीन की बढ़ती मौजूदगी चिंताजनक। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, पर्यटकों के लिए स्वर्ग है लक्षद्वीप। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती मौजूदगी चिंताजनक। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को कहा कि हिंद महासागर में चीन की बढ़ती मौजूदगी से भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा योजनाकारों में चिंता पैदा हो गई। भारत की आर्थिक समृद्धि हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय जल की रक्षा करना और समुद्री मार्गों को सुरक्षित रखना महत्वपूर्ण है। साथ ही कहा कि नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2024 को नौसेना नागरिक वर्ष के रूप में मनाने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था में उथल पुथल के मद्देनजर भारत की आक्रामक और रक्षात्मक प्रतिक्रियाओं को और मजबूत करने की जरूरत है। राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हो रहे युद्ध को देखते हुए देश की सुरक्षा को और मजबूत करने पर बल दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तनावपूर्ण भूराजनीतिक सुरक्षा परिदृश्य के मद्देनजर सशस्त्र बलों के लिए बढ़ती जटिलताओं को रेखांकित किया। अगली खबर, केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। केंद्र ने शुक्रवार को बिक्री बढ़ाने और खाद्य सुरक्षा उपायों का समर्थन करने के लिए राज्य और इथेनॉल उत्पादकों के लिए खुले बाजार बिक्री योजना के तहत FCI चावल का आरक्षित मूल्य 550 रुपए प्रति क्विंटल घटाकर 2250 रुपए कर दिया। खाद्य मंत्रालय के आदेश के अनुसार राज्य सरकारें और राज्य संचालित निगम 12 लाख टन तक खरीद सकते हैं, जबकि इथेनॉल डिस्टिलरी को कम दर पर 24 लाख टन तक खरीदने की अनुमति है। दोनों श्रेणियों के लिए पिछला आरक्षित मूल्य 2800 प्रति क्विंटल था। साप्ताहिक ई नीलामी के माध्यम से चावल के स्टॉक का प्रबंधन करने वाला भारतीय खाद्य निगम 30 जून 2025 तक संशोधित नीति को लागू करेगा। निजी व्यापारी और सहकारी समितियां 2800 प्रति क्विंटल का भुगतान करना जारी रखेंगे, जबकि नेफेड, NCCF और केंद्रीय भंडार जैसी केंद्रीय सहकारी समितियां भारत ब्रांड के तहत बिक्री करने पर 2400 रुपए प्रति क्विंटल का भुगतान करेंगी। अगली खबर, पर्यटकों के लिए स्वर्ग है लक्षद्वीप। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ लक्षद्वीप दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने वहां एक कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने इस द्वीप समूह की खूबसूरती और विकास कामों की सराहना की। उन्होंने कहा कि अब लक्षद्वीप अब भारत का छुपा हुआ स्वर्ग नहीं रहा है। PM ने इसे वैश्विक पर्यटन पर ला दिया है। इस दौरान धनखड़ ने यह भी कहा कि मेरी यात्रा खोज और व्यक्तिगत विकास की यात्रा से कम नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस द्वीप का आकार छोटा हो सकता है, लेकिन दिल बहुत बड़ा है। उन्होंने आगे कहा कि हमारे देश में विकास लोगों के जीवन को उसी तरह छू रहा है जैसे सूर्य पृथ्वी के हर हिस्से को छूता है। उपराष्ट्रपति ने आज चितलत द्वीप में कई तापीय जल मंथन संयंत्र और कालपेनिट द्वीप में नंदर आंगनवाड़ी का उद्घाटन किया। इसके बाद उपराष्ट्रपति शनिवार को बंगाराम द्वीप का दौरा करेंगे और द्वीप पर टेंट सिटी का उद्घाटन करेंगे। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। हाय, मैं हूं तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।